आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का महत्वपूर्ण दौरा होने जा रहा है। 5 वर्ष बाद होने वाला ये दौरा राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम माना जा रहा है। इससे पहले वे वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान मुंगेर आए थे। इस बार अमित शाह मुंगेर के नौवागढ़ी में आयोजित एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। यह जनसभा केवल मुंगेर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके माध्यम से आसपास के कई जिलों खगड़िया, बांका, लखीसराय और जमुई में एनडीए प्रत्याशियों के पक्ष में समर्थन जुटाने की रणनीति बनाई गई है। इस जनसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच पर केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन उर्फ लल्लन सिंह, केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी सहित एनडीए गठबंधन के अन्य वरिष्ठ नेता उपस्थित रहेंगे। बिहार में चल रहे मौजूदा चुनावी घमासान के बीच ये जनसभा एनडीए के लिए एक बड़ा चुनावी अवसर मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इस सभा के जरिए अमित शाह सुरक्षा, विकास, संगठन और गठबंधन के मुद्दे को केंद्र में रखते हुए मतदाताओं से संवाद स्थापित करेंगे। मुंगेर, पटना और भागलपुर के बीच एक राजनीतिक रूप से प्रभावी क्षेत्र माना जाता है। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जनसभा में अमित शाह का संदेश मतदाताओं के बीच कितना प्रभाव छोड़ता है और इसका आने वाला चुनावी समीकरणों पर क्या असर पड़ता है। और एक तरीके से एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट डालने की अपील के साथ साथ आज गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा होने वाला है। मुंगेर में अमित शाह की एक अहम जनसभा होने वाली है। जिस तरीके से आपको पता है कि बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है और हर चुनावी पार्टी अपनी अपनी रैलियों में जुट गई है। मुंगेर में अमित शाह की एक अहम जनसभा होनी है। साथ ही 5 साल बाद गृह मंत्री अमित शाह का एक तरीके से बड़ा राजनीतिक दौरा होने जा रहा है। 5 साल बाद गृह मंत्री अमित शाह बिहार दौरे पर जाकर एक जनसभा संबोधित करने वाले हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को एक तरीके से शंखनाद हो चुका है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सौरभ तिवारी जुड़े हैं। सौरभ जी, एक तरीके से 5 साल बाद अमित शाह जो है वो बिहार आ रहे हैं, किस तरीके का माहौल, किस तरीके का उत्साह वहां पे देखने को मिल रहा है आपको? और तकनीकी खामी के कारण हमारा संपर्क सौरभ तिवारी से नहीं हो पा रहा है। फिलहाल जो तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक मुंगेर में अमित शाह जी एक तरीके से जनसभा को संबोधित करने वाले हैं और साथ ही 5 साल बाद एक बड़ा राजनीतिक दौरा ये माना जा रहा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है, जनता का विश्वास जीतने में जुट गई है। 5 वर्ष बाद अमित शाह का बड़ा राजनीतिक दौरा, साथ ही मंच पर एनडीए के शीर्ष नेता मौजूद रहेंगे। मुंगेर में अमित शाह की एक अहम जनसभा होगी और इसी खबर पर चर्चा करने के लिए सौरभ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता। सौरभ जी, 5 साल बाद एक तरीके से अमित शाह जी का ये दौरा है, कितना महत्वपूर्ण, किस तरीके की उत्साह वहां पे आपको देखने को मिल रही है? जी देखिए, बिहार का जो महापर्व है छठ वो शुरू हो चुका है और इस बीच जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, बीजेपी के चाणक्य हैं अमित शाह, जो उनका जो दौरा है वो आज खगड़िया की बात की जाए, मुंगेर की बात की जाए तो वहाँ पे है। और आपको तो पता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी आक्रामक प्रचार कर रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, मोहन यादव हो, तमाम जो मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हैं, वो लगातार सभाएं कर रहे हैं। सम्राट चौधरी की भी सभाएं हैं, गोपालगंज की बात की जाए, सीवान की बात की जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज सभा है, पटना में सभा है, फुलवारी शरीफ में है, बक्सर में सभा है। तो तमाम जो नेता हैं एनडीए के वो ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे हैं। वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो तेजस्वी यादव हो, चाहे मुकेश सहनी हो, वो भी लगातार ताबड़तोड़ सभाएं कर रहे हैं। कल सहरसा में थे तेजस्वी यादव और उन्होंने नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर जमकर हमला बोला। जी सौरभ जी, एक तरीके से जो ये जनसभा होनी है मुंगेर में, क्या कोई बड़ा बयान या कोई बड़ा संदेश आने की संभावना जताई जा रही है अमित शाह जी की तरफ से? जी देखिए, अमित शाह जी का जो बयान होता है हमेशा से बड़ा ही होता है
और जिस तरह से लगातार जो एनडीए सरकार की उपलब्धियां हैं और जो महागठबंधन सरकार का 15 साल का जो शासनकाल था उसको जिस तरह से जंगल राज के बारे में बताते हैं कि उसमें महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, आम आदमी सुरक्षित नहीं था, व्यापारी सुरक्षित नहीं था, जो व्यापारी था वो पलायन कर गया था। लेकिन आज एनडीए के शासनकाल में जिस तरह से वापसी हुई है, बिहार में लोग वापस आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं, हमने रोजगार दिया, 125 यूनिट बिजली दिया, महिलाओं के लिए काम किया, युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, तो लगातार सरकार पर भरोसा बढ़ता जा रहा है। तो ऐसा भरोसा दिला रहे हैं और जाहिर सी बात है जो अमित शाह हैं और उनकी जो आपने शैली देखी होगी, उनको सुनने के लिए जो भीड़ है, जो तमाम जो लोग हैं वो सुनने के लिए आते हैं। और छठ का जो पर्व है, तो छठ के पर्व में भी जो खगड़िया की बात की जाए, मुंगेर की बात की जाए, तो वहां पर भी आपको भीड़ देखने को मिलेगी। जी सौरभ जी, एक तरीके से मुंगेर और आसपास के इलाकों में एनडीए प्रत्याशियों के लिए किस तरीके से जनसभा प्रभावी हो सकती है? और ये तस्वीर आपके सामने है और जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह के दौरे को लेकर चुनावी हलचल तेज हो गई है। 5 साल बाद, आपको बता दें सबसे अहम बात कि 5 साल बाद गृह मंत्री अमित शाह का यह सबसे बड़ा राजनीतिक दौरा होने वाला है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समस्तीपुर और बेगूसराय का उन्होंने दौरा किया था और अब 5 साल बाद अमित शाह का मुंगेर में एक बड़ा जनसभा, उसके बाद ही साथ ही एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में वोट डालने की अपील के साथ साथ मंच पर सभी नेता, जो बड़े नेता हैं, वो मौजूद रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह के साथ। अब बिहार की जनता का विश्वास किसके साथ है, बिहार की जनता विश्वास किस पार्टी पर दिखाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है। बिहार विधानसभा चुनाव का एक तरीके से शंखनाद हो चुका है और अब हर चुनावी पार्टी जो है अपनी अपनी रैलियों में जुट गई है। मुंगेर में अमित शाह की बता दें कि एक अहम जनसभा होनी है।